अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वसीम और आज हम स्टडी करेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट चैप्टर 15 क्लास 12 न्यू सिलेबस पंजाब बोर्ड फिज़िक्स। बेटा ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको टेक्स्ट बुक में देखें तो बहुत ही बेतरतीब मेंशन है। यहाँ पर मैंने तरतीब के साथ हेडिंग्स के साथ और लास्ट में एमसीक्यूज़ भी मेंशन किए हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन: Young double slit experiment is an optical experiment in which light passing through two closely spaced parallel slits। तो बेटा जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो एक ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंट है जिसमें लाइट पास करती है दो क्लोजली स्पेस्ड पैरेलल स्लिट्स में से, जो आप कह लें क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्रिएट्स एन अल्टरनेटिंग पैटर्न ऑफ ब्राइट एंड डार्क बैंड्स, जिन्हें आप फ्रिंजेस भी कहते हैं, ऑन स्क्रीन। तो वो बेटा दोनों स्लिट्स में से गुजरने के बाद एक अल्टरनेटिंग ब्राइट और डार्क बैंड्स बनाती हैं, फ्रिंजेस बनाते हैं स्क्रीन के ऊपर। एंड इट इज़ द डिमॉन्स्ट्रेटिंग फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस, ये इंटरफेरेंस पैटर्न को शो करता है, विच प्रोवाइड्स द प्रूफ ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट, जो कि बेटा वेव नेचर ऑफ लाइट को प्रूव करता है। तो चलिए आगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं। थॉमस यंग 1801 he performed this experiment to demonstrate that light behave as wave। क्योंकि बेटा हम जानते हैं जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो सिर्फ और सिर्फ एक वेव की प्रॉपर्टी है। पार्टिकल्स तो बेटा इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, तो वेव की ही प्रॉपर्टी है इंटरफेरेंस करना। अब लाइट ने इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया, इसका मतलब लाइट जो है वो वेव बिहेवियर रखती है। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं इसमें सिग्निफिकेंस। उस वक्त की बात करें, एट दैट टाइम न्यूटन्स कर्पस्कुलर पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट वाज वाइडली एक्सेप्टेड। न्यूटन ने क्या कहा था? न्यूटन ने कहा था कि लाइट की बात की जाए तो वो छोटे छोटे इलास्टिक पार्टिकल्स होते हैं जो बाउंस बैक होते हैं जब किसी भी आप कह लें हार्ड सरफेस से टकराते हैं, और यही उसने नाम दिया था पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। तो उसने लाइट को पार्टिकल के तौर पर बिहेव करवाया था जो कि आप कह लें इलास्टिक बाउंसिंग पार्टिकल्स थे। तो इसको बेटा बाद में रद्द कर दिया गया। क्यों? किसकी वजह से? ड्यू टू यंग एक्सपेरिमेंट दैट प्रोवाइड्स क्लियर प्रूफ ऑफ लाइट वेव प्रॉपर्टीज़। तो बेटा यंग एक्सपेरिमेंट ने जो ना इंटरफेरेंस को दिखाया है जो कि लाइट एज ए वेव प्रॉपर्टी को शो करता है। तो इसका मतलब लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है। किससे साबित हुआ? ड्यू टू यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। चलिए हम आगे एक्सपेरिमेंटल सेटअप और कंडीशन की बात करते हैं। आप कह लें दो स्लिट्स हैं S1 और S2, टू एक्सट्रीमली नैरो कहते हैं तंग पैरेलल स्लिट्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस d। तो आप कह लें दो छोटे छोटे गैप हैं, गैप जिसे आप स्लिट कह लें, जिनको आपने सेपरेट किया गया है स्मॉल डिस्टेंस d के साथ। ये जो स्मॉल डिस्टेंस d है ये आप कह लें कि फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर के जितना होता है। फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर मतलब 0.01 मिलीमीटर हो जाएगा या 0.02 मिलीमीटर हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर के जितना होता है जो कि आप कह लें बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। तो ये d जो है बहुत ही स्मॉल होता है जो कि इन दोनों स्लिट्स दोनों गैप के दरमियान डिस्टेंस का नाम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्रीन। पोजीशनड एट अ डिस्टेंस l फ्रॉम द स्लिट्स वेयर l इज ग्रेटर एंड ग्रेटर देन डिस्टेंस d। यानी कि जो स्लिट सेपरेशन d है वो मिलीमीटर्स में है, वाइल डिस्टेंस l इज इन मीटर्स आर मोर। तो यहाँ पर अगर हम बेटा बात करते हैं ये जो स्क्रीन मेंशन की गई है ये स्लिट से देखा जाए, इन गैप से देखा जाए तो डिस्टेंस l जो है ना वो इनको सेपरेट करता है, और ये जो डिस्टेंस l है ये आप कह लें कि मीटर्स के अंदर मेंशन है, जबकि ये जो आप कह सकते हैं d है जो कि गैप्स के दरमियान डिस्टेंस है ये बहुत ही स्मॉल होता है, ये फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर्स को शो करता है। तो नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं कोहेरेंट लाइट सोर्सेज। तो हम कह लें मॉडर्न सेटअप्स यूज सिंगल लेज़र्स, जबकि अगर हम बेटा यंग की बात करें, थॉमस यंग की बात करें तो उसने जो है ना वो लाइट बल्ब का इस्तेमाल किया था, क्योंकि आजकल लेज़र बीम अवेलेबल है, उस वक्त लेज़र बीम अवेलेबल नहीं थी। तो आजकल जो मॉडर्न सेटअप है वो बेटा आप कह लें सिंगल लेज़र का इस्तेमाल करते हैं। और पास मोनोक्रोमेटिक लाइट थ्रू एन इनिशियल पिन होल सो दैट लाइट अराइविंग एट S1
and S2 has a constant phase relationship and identical wavelength lambda। तो अब कह लें कि ये जो दोनों स्लिट्स तक लाइट आ रही है, इसको पहले भी एक स्लिट में से गुजारा गया है जिसे आप नाम S दे दें। उसमें से गुजरने के बाद ये आप कह लें कि इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं ताकि सेम कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप रखें और दोनों की वेवलेंथ भी सेम हो। तो इसके लिए आपने क्या करना है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट को इस्तेमाल करना है। अब मोनोक्रोमेटिक से क्या मुराद है, मोनो का मतलब है एक और क्रोमेटिक कलर को कहते हैं। आप कह लें एक कलर की लाइट, यानी कि आप या रेड की बात कर लें या लाइट की बात कर लें, या फिर आप कह सकते हैं सिंगल वेवलेंथ लाइट, वो कहलाती है मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं यहाँ पर एनालिसिस ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न, पॉइंट बाय पॉइंट एनालिसिस। तो यहाँ पर हम बात करते हैं फर्स्ट ए पॉइंट की बात कर लेते हैं, यानी कि सेंट्रल रीजन जो ब्राइटन होता है उसकी बात कर लेते हैं। अब साथ में बेटा ये डायग्राम भी मेंशन है। लोकेशन देखते हैं, पोजीशन डायरेक्टली अपोजिंग द मिड पॉइंट बिटवीन टू स्लिट्स, यानी कि थीटा जीरो कह लें। अब मैं ये यहाँ पर बेटा लोकेशन बता देता हूँ। ये फर्स्ट डायग्राम को आपने ऑब्जर्व करना है। फर्स्ट डायग्राम में देखिएगा ये दो सोर्सेज S1 और S2 हैं जहाँ से लाइट पास करके स्क्रीन तक पहुँचेगी। यहाँ पर बेटा स्क्रीन शो की गई है। अब इसमें होगा क्या, ये जो दरमियान में मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को हम कह लें ओ पॉइंट कह लेते हैं। यही बेसिकली आपके हमारे पास, या फिर हम इसको ए पॉइंट कह देते हैं, यही हमारे पास सेंट्रल ब्राइटन पॉइंट होता है। हम इसी की बात कर रहे हैं, यही पोजीशन है। तो चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट ए यानी कि जो दरमियान में पॉइंट है उसी को हमने ए पॉइंट का नाम दिया। पाथ डिफरेंस देखते हैं, लाइट रेज फ्रॉम S1 एंड S2 ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस टू रीच पॉइंट ए। तो अब कह लें कि ये जो S1 से लाइट आएगी और फिर ये जो S2 से लाइट आएगी, ये ए पॉइंट तक पहुंचने के लिए इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगी। तो जब बेटा इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगी तो हम कहेंगे कि इनके दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो ज़ीरो होगा। पाथ डिफरेंस आप कह लें यहाँ पर कि जो S1 से लाइट आई थी उसको आप नाम दे लें, उसका जो डिस्टेंस है वो R1 है। जो S2 से आई थी उसको आप कह लें वो R2 है। दोनों के दरमियान जो पाथ डिफरेंस होगा डेल्टा R, यानी कि R2 माइनस R1, वो बेसिकली ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा ये मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट तक आप कह लें कि सेम डिस्टेंस लगेगा दोनों साइड से आने में। तो इसलिए बेटा यहाँ पर पाथ डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा। और पाथ डिफरेंस ज़ीरो होगा तो हम कहेंगे कि जो इनका फेज स्टेट होगी, वेव्स अराइव्स इन फेज। तो बेटा जब पाथ डिफरेंस ज़ीरो है तो वो इन फेज होगा। इसका मतलब अगर एक का क्रस्ट आ रहा है तो दूसरे का भी क्रस्ट आएगा, अगर एक का ट्रफ आ रहा है तो दूसरे का भी ट्रफ आएगा। तो ये इन फेज होंगी। इन फेज होने का मतलब है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो रिजल्ट कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स फॉर्मिंग द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो बेटा दरमियान में एक बड़ी ब्राइट फ्रिंज बनेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड पॉइंट। ये सेकंड डायग्राम आप बेटा इसको याद रखिएगा, वो आ जाएगा पॉइंट बी या फर्स्ट डार्क फ्रिंज। अब बेटा सेंटर पॉइंट से आगे हमने देखना है। लोकेशन क्या है, पोजीशन स्लाइटली टू द साइड पॉइंट ऑफ ए। अब हम यहाँ पर कह देते हैं बेटा ए पॉइंट ये मिड में था, अब यहाँ पर मिड से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर ये सेकंड डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट आ जाएगा बी पॉइंट। अब ये ए से थोड़ा सा ऊपर आप कह लें तो यहाँ पर ये पहली डार्क फ्रिंज होगी। अब फर्स्ट डार्क फ्रिंज को हम कैसे देखेंगे, हम कहेंगे एक इसमें से आ रही थी फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आप कह लें कि क्रस्ट के साथ, दूसरी यहाँ पर पहुँच रही है ट्रफ के साथ, दोनों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। और इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न है बेटा इनके दरमियान पाथ डिफरेंस। आप कह लें कि ये जो नीचे से जाने वाली वेव है ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करेगी जो कि हाफ ऑफ लैम्डा के बराबर होगा। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और हम कहेंगे कि यहाँ पर एक का क्रस्ट तो दूसरे का ट्रफ, और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और कैंसिल करने के बाद यहाँ पर एक डार्क फ्रिंज बनेगी। तो चलिए हम बेटा नेक्स्ट देखते हैं। इसमें यहाँ पर आ जाएगा पाथ डिफरेंस, रे टू ट्रैवल एक्स्ट्रा डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ वेवलेंथ,
यानी कि λ/2 के बराबर होगा, या हाफ ऑफ लैम्डा भी कह सकते हैं। तो ये जो आप कह लें डेल्टा आर होगा, जो पाथ डिफरेंस होगा वो हाफ ऑफ लैम्डा के बराबर होगा, ये λ/2 के बराबर होगा। और आप कह लें कि अगर एक का क्रस्ट है तो दूसरे का क्या आ जाएगा, ट्रफ आ जाएगा, और ये एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देंगे और रिजल्टेंट वेट बेटा आप कह लें कि कुछ भी नहीं होगी और एक डार्क फ्रिंज बनेगी। तो यहाँ पर आपको डार्क फ्रिंज देखने को मिलेगी, कहाँ पर, बी पॉइंट पर, जो आप कह लें कि फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहलाएगी। फेज स्टेट की बात कर लेते हैं, हम कहेंगे वेव्स अराइव इन एंटी फेज, यानी कि आउट ऑफ स्टेप कह लें बाय 180 डिग्री या पाई रेडियन भी कह सकते हैं। और रिजल्ट क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स कैंसलिंग आउट द लाइट एंड फॉर्मिंग अ डार्क फ्रिंज। तो ये लाइट जो है वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगी और एक डार्क फ्रिंज बनाएंगी। अब बेटा लास्ट पॉइंट देखते हैं, सी पॉइंट। फर्दर बेटा अगर ऊपर चले जाएं तो फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज बनेगी। तो आप कह लें कि बेटा यहाँ पर ये पॉइंट मैं मेंशन कर देता हूँ, ये ए पॉइंट, फिर ये आ जाएगा बी पॉइंट, और अभी बात किसकी हो रही है, सी पॉइंट की हो रही है। आप कह लें ए से ऊपर डार्क फ्रिंज, बी से ऊपर फिर से ब्राइट, डेफिनेटली इससे ऊपर देखें फिर से डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, ये अल्टरनेटिव मूव करते जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा ए पॉइंट जो कि सेंट्रल पॉइंट था, ब्राइट फ्रिंज बनी। फिर हमने देखा बी पॉइंट जो कि फर्स्ट डार्क फ्रिंज थी। अब देखेंगे सी पॉइंट जो कि उससे आगे, मिड पॉइंट से आगे जो फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज होगी उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर बेटा हम कह देते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज होगी वो होगी पॉइंट सी के ऊपर। लोकेशन सेंटर ऑफ द नेक्स्ट ब्राइटन रीजन। तो बेटा जो नेक्स्ट ब्राइटन रीजन होगा उसकी लोकेशन कह सकते हैं, उसकी पोजीशन का नाम है यहाँ पर पॉइंट सी। पाथ डिफरेंस की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो रे टू ट्रैवल करेगी वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल टू 1 फुल वेवलेंथ। तो वो बेटा 1 फुल वेवलेंथ के जितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं बेटा, अब कह लें कि ऊपर वाले से जा रही है फॉर एग्जांपल ब्राइट, यानी कि उसका क्रस्ट जा रहा है सी पॉइंट के ऊपर। अब अगर नीचे वाले से बात करें तो उससे बेटा मूव होने के बाद ये आप कह लें कि एक एक्स्ट्रा जो है ना ये पाथ डिफरेंस कवर करेगी, लेकिन बेटा जब यहाँ पर पहुँचेगी तो उसका भी क्या होगा, ब्राइट ही होगा, यानी कि क्रस्ट होगा, क्रस्ट से मिलेगा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो हम कहेंगे वो फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज बनाएगी। तो देख लें वेव अराइव्स बैक इन फेज। बैक इन फेज क्यों आ रहा है, क्योंकि बेटा वो अब वेवलेंथ के जितना गैप आ गया है, तो अब कह लें कि अब बेटा दोबारा से क्रस्ट के साथ मिल जाएगा, तो फिर वो इन फेज होंगी और हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और वो फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज कहलाएगी। ये देख सकते हैं बेटा आप यहाँ पर ऊपर वाली वेव देख लें, ये मूव करते करते, और नीचे वाली वेव देख लें। अब बेटा डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा होगा जब ये दोनों पहुँचती तो दोनों का क्रस्ट है, दोनों का क्रस्ट यानी कि इसमें जो वेवलेंथ के जितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस आ गया, एक्स्ट्रा डिस्टेंस वेवलेंथ के जितना, तो दोबारा से ये क्रस्ट के साथ मैच कर चुका होगा। तो हम कहेंगे ये कैसा बनाएगा, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ब्राइट फ्रिंज बनेगी। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं डेरिवेशन ऑफ पाथ डिफरेंस, जो क्या होता है डी साइन थीटा, उसकी बात कर लेते हैं। हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं लेट S1 एंड S2 बी 2 नैरो स्लिट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। तो अब कह लें ये 2 नैरो स्लिट्स हैं, 2 नैरो गैप्स हैं जिनको स्मॉल डिस्टेंस d के साथ सेपरेट किया गया है, जो कि यहाँ पर डायग्राम में भी शो किया गया है। अब बेटा देखिएगा इसमें हम कहेंगे लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम S1 एंड S2 टू अ पॉइंट P ऑन अ डिस्टेंस एट स्क्रीन, जो कि आप कह लें कि स्क्रीन के ऊपर जो कि सेपरेट की गई लेंथ L के साथ। तो आप कह लें एक पॉइंट P, जैसा कि ये बेटा आप स्क्रीन पर पॉइंट P देख सकते हैं। यहाँ पर दोनों से लाइट वेव ट्रैवल करती हुई P पॉइंट तक पहुँच जाती है। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं। अब ज़रूरी नहीं बेटा कि हमेशा ऊपर की तरफ लाइट जाए और ऊपर की तरफ ब्राइट फ्रिंज बने। अगर हम देखें इसमें तो ये डाउनवर्ड भी ब्राइट डार्क फ्रिंजेस अल्टरनेटिवली बनती जाएंगी। तो अब इस बार हमने कंसिडर कर लिया डाउनवर्ड पॉइंट, जो कि नाम दिया गया P पॉइंट का। अब बेटा डेफिनेटली S1 और S2 दोनों सोर्सेज से यहाँ पर बेटा लाइट वेव्स जा रही हैं।
अब क्योंकि बेटा इन दोनों के दरमियान कुछ सेपरेशन डी है, तो इसका मतलब दोनों को जो पाथ होगा वो डिफरेंट होगा। ऊपर वाली जो S2 वाली आप कह लें लाइट रेज है वो ज़्यादा पाथ डिफरेंस कवर करेगी, जबकि जो नीचे वाली है S1 वो कम पाथ डिफरेंस कवर करेगी। तो दोनों के दरमियान जो पाथ डिफरेंस होगा वो यहाँ पर हम देखेंगे d sin थीटा के बराबर होगा। कैसे हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर एक कंडीशन आपने याद रखनी है, वो कौन सी, ये जो लेंथ L है किस किस के दरमियान, ये आप कह लें कि स्लिट्स और स्क्रीन के दरमियान जो डिस्टेंस L है ये बहुत ज़्यादा ग्रेटर होता है किससे, आप कह लें डिस्टेंस D जो कि सेपरेशन है दोनों गैप्स के दरमियान। क्योंकि हम जानते हैं ये जो डिस्टेंस D है ये फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर के जितना होता है। तो चलें देखते हैं, बिकॉज L इज़ फार ग्रेटर देन D, रेस पहली रे कौन सी वाली, S1 से P, ये S1 से P ये पहली रे की बात कर लेते हैं, और दूसरी रे S2 से P, ये S2 से P दूसरी रे की बात कर लेते हैं। आर वर्चुअली पैरेलल, वो वर्चुअली पैरेलल होंगी एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा रिलेटिव टू द नॉर्मल। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बेटा, क्योंकि ये सेपरेशन बहुत स्मॉल है, स्मॉल यहाँ पर बेटा ग्रेटर बनाई है सिर्फ आपको समझाने के लिए। अलबत्ता अगर रियलिटी में देखें तो ये डिस्टेंस फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर जो कि बहुत ही छोटा है, और इस लेंथ की बात करें तो ये तो कई मिलीमीटर्स या 1 मीटर से ज़्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये लेंथ ज़्यादा ये डिस्टेंस कम, तो हकीकतन देखा जाए तो ये दोनों रेज पैरेलल ही नज़र आएंगी। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर ड्रॉपिंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम S1 ऑन टू रे S2P। तो बेटा हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ये आप देख रहे हैं ना S1 से किसके ऊपर, S2P की रे ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। परपेंडिकुलर क्यों ड्रा करना है, परपेंडिकुलर बेसिकली आप कह लें कि जो एंगल 90 डिग्री बनाए, तो वो हमने ड्रा करना है। अब ये क्यों ड्रा करना है, क्योंकि बेटा हम फाइंड करना चाह रहे हैं पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस यानी कि दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस है। तो याद रखिएगा अगर दो पैरेलल रेज हैं, दो पैरेलल रेस के केस में याद रखना आपने हमेशा के लिए कि अगर दो पैरेलल रेज है तो आप क्या करते हैं बेटा, एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि दोनों के दरमियान कितना पाथ डिफरेंस मौजूद है। अगर ऊपर वाले का डिस्टेंस मैं कह देता हूँ बेटा यहाँ पर R1, नीचे वाले का मैं कह देता हूँ R2, तो ये जो डिस्टेंस होगा जो कि नीचे वाली रे एडिशनल कर रही है वो डेल्टा R यानी कि इन दोनों के दरमियान पाथ डिफरेंस के बराबर होगा। अब क्योंकि बेटा हमने भी इन दोनों रेस को पैरेलल कहा है, तो अब यहाँ पर पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम S1 से S2P के ऊपर एक आप कह लें कि परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जो कि एंगल 90 बनाएगा। तो अब यहाँ पर बेटा हमने 90 डिग्री एंगल पर एक ड्रा कर लिया। ड्रा करने के बाद अब बेटा आपने ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पर ये स्मॉलर एंगल थीटा के साथ डिस्प्लेस हो रहा है, और यहाँ पर जो एडिशनल डिस्टेंस कवर हो रहा है, द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द अपर रे इज़ द अपोजिट साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो आप कह लें कि ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है ये ऊपर शो किया गया है जो कि पाथ डिफरेंस को शो कर रहा है। तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, R2 माइनस R1, जिससे हम डेल्टा R कह देंगे। अब ये किसके बराबर होगा, D साइन थीटा के बराबर होगा। अब ये D साइन थीटा कैसे आ जाता, आप बेटा इसी ट्राइंगल से देखेंगे। अगर हम ट्राइंगल में देखें तो ये थीटा के सामने क्या मौजूद है, अब कह लें कि ये पाथ डिफरेंस डेल्टा R है जो कि परपेंडिकुलर होगा। और अगर हम बेटा यहाँ पर एंगल 90 डिग्री देखें तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, और यहाँ पर हम कहेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, हम जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो साइन थीटा आ जाएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा बेटा आ जाएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर बेटा आ जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस आ जाएगा। अब ये जो हाइपोटेनस यहाँ पर आया इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ क्या है, परपेंडिकुलर हमने कहा पाथ डिफरेंस डेल्टा R, हाइपोटेनस किसके बराबर है, D के बराबर है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करेंगे, फिर हम परपेंडिकुलर की जगह बेटा पुट करेंगे डेल्टा R, और नीचे हाइपोटेनस की जगह क्या पुट करेंगे, हाइपोटेनस की जगह बेटा हम यहाँ पर D पुट करेंगे।
तो ये डी इधर आके साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो साइन डी साइन थीटा यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा आर के बराबर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ डी साइन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा आर, जो कि पाथ डिफरेंस के बराबर है। तो ये बेटा यहाँ पर हमने ये वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली कि जो डेल्टा आर है R2 माइनस R1 वो किसके बराबर है, पाथ डिफरेंस डेल्टा आर के बराबर है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा। हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स व्हेन पाथ डिफरेंस इज एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। इंटेग्रल मल्टीपल से क्या मुराद है, जहां पर m की वैल्यू बेटा इंटीजर होगी 0 1 2 3 और साथ में लैम्डा को मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो हम कहेंगे जहां पर बेटा इंटेग्रल मल्टीपल होगा तो फिर वैल्यूज़ क्या आएंगी आपके पास, यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगा 0 लैम्डा, उसके बाद आ जाएगा 1 लैम्डा, उसके बाद आ जाएगा 2 लैम्डा, उसके बाद आ जाएगा 3 लैम्डा। इन वैल्यूज़ के ऊपर बेटा क्रस्ट से मैच करता है, ट्रफ से मैच करता है। जब क्रस्ट से और ट्रफ से मैच करे तो हम जानते हैं वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, वो एक दूसरे को रेनफोर्स या सपोर्ट करते हैं, तो वो बेटा हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है और ब्राइट फ्रिंज बनती है। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डार्क फ्रिंज की बात करते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बेटा कब होगा, उसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर इट अकर्स व्हेन पाथ डिफरेंस इज एन हाफ इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, यानी कि जब पाथ डिफरेंस कितना हो जाए, हाफ इंटेग्रल मल्टीपल। हाफ इंटेग्रल मल्टीपल से मुराद है m प्लस 1/2 ऑफ लैम्डा। अब यहाँ पर बेटा m की वैल्यू 0 1 2 3 आ जाएगी। अगर बेटा m को आप 0 पुट करते हैं तो कितना आएगा, ये आ जाएगी बेटा वैल्यू आप कह लें कि 0 प्लस 1/2 लैम्डा, या फिर आप कह लें कि 1/2 लैम्डा सिंपली भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 प्लस 1/2 ऑफ लैम्डा, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 ख़त्म 1/2 लैम्डा के बराबर आ जाएगा। और अगर बेटा इसमें हम वैल्यू पुट करें 1, अगर आप यहाँ पर वैल्यू क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं m की जगह, तो फिर क्या आएगा 1 प्लस 1/2 ऑफ लैम्डा, और ये कितनी वैल्यू देगा, ये बेटा अगर आप इसमें एलसीएम ले 2 तो ये 2 प्लस 1 ऊपर 3 आ जाएगा लैम्डा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/2 लैम्डा, 3/2 लैम्डा, इससे आगे 5/2 लैम्डा, उससे आगे 7/2 लैम्डा। तो ये बेटा किसके बराबर होंगे, हाफ इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। तो यहाँ पर बेटा हम कहेंगे कि जो वेवलेंथ का हाफ इंटेग्रल मल्टीपल होगा वो डार्क फ्रिंज बनाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पर आप कह सकते हैं एक का क्रस्ट तो दूसरे का ट्रफ, क्योंकि इनके दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो हाफ के बराबर है, 1/2 3/2 5/2 7/2 एंड सो ऑन। और जब एक का क्रस्ट दूसरे का ट्रफ होता है ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और डार्क फ्रिंज बनती है। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं फ्रिंज पोजीशन ऑन स्क्रीन। ये बेटा अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है और इसमें से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। अब हम बेटा फ्रिंज पोजीशन फाइंड करते हैं। हम इसी पॉइंट P की ही बात कर लेते हैं, जिसके लिए वर्टिकल डिस्टेंस मैंने y कह दिया है। अब साथ में m नाम दिया है। m मतलब वो 1 फ्रिंज भी हो सकती है, सेकंड फ्रिंज भी हो सकती है, थर्ड फ्रिंज भी। 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर एंड सो ऑन। तो चलें बेटा हम स्टार्ट करते हैं। पोजीशन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम टू द सेंटर ऑफ द mth ब्राइट फ्रिंज, वो क्या कहलाएगी, फ्रिंज पोजीशन ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ पर हमने देखना बेटा mth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन किसके बराबर होगी। अब यहाँ पर बेटा एक डायग्राम है, यहाँ पर एक ट्राइंगल शो की गई है, उस ट्राइंगल को आपने देखना है। यहाँ पर देखिएगा मिड पॉइंट से लेकर यहाँ तक दूसरे मिड पॉइंट तक ये बेस शो की गई है उस ट्राइंगल की। यहाँ पर बेटा हम इसमें हाइपोटेनस देखते हैं, उसी पॉइंट से लेकर P पॉइंट तक वो हाइपोटेनस है, और जो परपेंडिकुलर है वो आप देख सकते हैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस YM, जिसे हमने परपेंडिकुलर का नाम दिया है। तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगी। इस ट्राइंगल में बेटा हम कहेंगे थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला आ जाएगा हाइपोटेनस, और जो ऊपर वाला बच गया वो बेस होगा।
चलें बेटा हम इस ट्राइंगल को यूज़ करते हुए देखते हैं। इस ट्राइंगल को यूज़ करते हुए हमने tan थीटा फाइंड करना है। हम जानते हैं tan थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। यहाँ पर बेटा परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर यहाँ पर बेटा ये वाई एम जो कि वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल है तो हमने जनरली वाई ले लिया, तो वाई एम से शो हो रहा है तो परपेंडिकुलर की जगह वाई एम आ जाएगा। फिर यहाँ पर बेस को देखें तो वो बेटा इस स्क्रीन और ये जो स्लिट्स हैं इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस का नाम है, जिसे हमने एल से डिनोट किया हुआ है। तो ये जो बेस है ये बेटा एल आ जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बेटा tan थीटा का फार्मूला क्या आ जाएगा? tan थीटा का फार्मूला होगा वाई एम ओवर एल, जिसको हम फर्दर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर वाई एम ओवर एल इज इक्वल टू tan थीटा। अब थीटा यहाँ पर कौन सा है? थीटा एम, उस एमथ ब्राइट फ्रिंज की बात की जा रही है। अब बेटा ये एल इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो वाई एम यानी कि फ्रिंज जो आप कह लें कि फ्रिंज पोजीशन है वो किसके बराबर होगी? एल tan ऑफ थीटा एम के बराबर आ जाएगी। अब हम जानते हैं फॉर स्मॉलर एंगल थीटा। बेटा स्मॉलर एंगल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं ये एल बहुत ज़्यादा ग्रेटर होता है इस डी से, क्योंकि डी फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर है, जबकि लेंथ ये डिस्टेंस की बात की जाए तो ये कई मीटर्स के बराबर होता है। तो हम कहेंगे बेटा यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से ये जो थीटा है ये बहुत ही स्मॉल होगा। और स्मॉलर एंगल के लिए हम जानते हैं जो tan थीटा है वो अप्रोक्सीमेटली sin थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर बेटा हम वाई एम में वैल्यूज़ में tan थीटा की जगह क्या पुट करेंगे? sin थीटा पुट कर देंगे फॉर स्मॉलर एंगल थीटा। और नेक्स्ट बेटा हम जानते हैं यहाँ पर साइन ऑफ थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन ऑफ थीटा की वैल्यू क्या है? यहाँ पर साइन ऑफ थीटा की वैल्यू बेटा ये आप ऑलरेडी फाइंड कर सकते हैं ब्राइट फ्रिंज के केस में किसके बराबर है। आपने यहाँ पर निकालना है बेटा, यहाँ पर आप कहेंगे ये डी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, या फिर यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। आप कहेंगे जो साइन ऑफ थीटा है वो बराबर होगा, ये हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है एम लैम्डा, तो हम यहाँ पर कहेंगे ये आ जाएगा एम लैम्डा डिवाइडेड बाई ये जो डी इधर आके डिवाइड हुआ है एम लैम्डा ओवर डी। तो साइन थीटा की जगह हम एम लैम्डा ओवर डी पुट करेंगे, जो कि बेटा ब्राइट फ्रिंज के लिए एम लैम्डा, हम जानते हैं पाथ डिफरेंस ब्राइट फ्रिंज के लिए एम लैम्डा और डार्क फ्रिंज के लिए बेटा ये एम प्लस हाफ ऑफ लैम्डा के बराबर होता है। तो चलिए बेटा यहाँ पर देखते हैं साइन थीटा की जगह फिर हमने क्या पुट किया है? साइन ऑफ थीटा की जगह हमने बेटा वैल्यू पुट की है एम लैम्डा डिवाइडेड बाय डी, और ये वैल्यू यहाँ पर पुट करने के बाद आंसर आ जाएगा यहाँ पर एम लैम्डा एल ओवर डी। साथ में बेटा हम जानते हैं साइन थीटा के एल मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ एल यहाँ पर ऐड हो जाएगा और ये वाई एम के बराबर आ जाएगा। चलिए बेटा हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नेक्स्ट आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पर आप फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज को देखें जो कि सेंटर पर मौजूद है, उसके लिए आप वाई नॉट कह देंगे और वहाँ पर m की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो होगी, क्योंकि वो सेंटर में आप कह लें कि फर्स्ट ज़ीरो ऑर्डर है तो ज़ीरो आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ज़ीरो लैम्डा एल लैम्डा ओवर डी। अगर हम बेटा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर, तो m की जगह 1 आ जाएगा, सेकेंड ऑर्डर के लिए बेटा m की जगह 2 आ जाएगा, थर्ड के लिए m की जगह 3 आ जाएगा और mth के लिए m आ जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर ये आ जाएगी फ्रिंज पोजीशन। तो जो भी बेटा आपने जितने ऑर्डर के लिए फाइंड करनी है उसको m की वैल्यू पुट करके आपने लिख देना है, तो वो उतने ही एल लैम्डा ओवर डी के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगी बेटा फ्रिंज पोजीशन एंड फ्रिंज विथ। अब ये जो फ्रिंज विथ है इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। अब बेटा बुक में डायरेक्टली मेंशन है, यहाँ पर मैं आपको सिखा देता हूँ कि ये किसके बराबर होता है। फ्रिंज विथ से मुराद है जो फ्रिंज के दरमियान स्पेस है, यानी कि अगर हम देखें बेटा एक हमारे पास ब्राइट फ्रिंज है, फिर दरमियान में डार्क, फिर से आगे ब्राइट, दरमियान में डार्क, फिर से आगे ब्राइट, दरमियान में डार्क, फिर से आगे ब्राइट। अब कह लें ये मिड पॉइंट थी, अब आप कह लें ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर है, ये फोर्थ ऑर्डर है। अब इनमें से किसी दो के दरमियान जो स्पेस होगी वही क्या कहलाएगी? फ्रिंज स्पेसिंग, या फिर फ्रिंज विथ का भी नाम दे सकते हैं कि इसकी जो विथ होगी 2 से लेकर तीसरे के दरमियान वो कितनी आएगी। तो इसको बेटा कैलकुलेट करना हो हम कैसे कर सकते हैं? हम कहेंगे किसी दो के दरमियान डिफरेंस फाइंड आउट कर लें।
जैसा कि आप डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं y1 माइनस y0 के दरमियान। ज़रूरी नहीं आप इन दो के दरमियान निकाल लें, आप इन दो के दरमियान निकाल लें, आप इन दो के दरमियान, किसी दो कंजेक्टिव के दरमियान निकालना है आपने। मैं बेटा फर्स्ट दोनों के दरमियान निकाल लेता हूँ। y1 जो कि 1 लैम्डा l ओवर डी है, y0 जो कि 0 l लैम्डा ओवर डी है, दोनों के दरमियान। अब बेटा ये 0 और 0 मल्टीप्लाई होकर पूरा 0 कर देगा, तो आंसर कितना आ जाएगा l लैम्डा ओवर डी। तो बेटा यहाँ पर ये डेल्टा लैम्डा जो होगा वो l लैम्डा ओवर डी। अब ये चेंज नहीं होगा बेटा, फ्रिंज पोजीशन, फ्रिंज जो स्पेसिंग है वो एक जैसी होगी। इसका मतलब बेशक आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, तो यहाँ पर हम कहेंगे 2 माइनस 1 फिर से l लैम्डा ओवर डी, 3 माइनस 2 फिर से l लैम्डा ओवर डी, 4 माइनस 3, 5 माइनस 4 एंड सो ऑन। अब किसी दो के दरमियान देख लें बेटा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। अब बेटा यहाँ पर की रिलेशन की बात करते हैं। फ्रिंज विथ, जिसे हम फ्रिंज स्पेसिंग भी कहते हैं, डेल्टा लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिट सेपरेशन। बेटा आप कह लें कि स्लिट सेपरेशन जो कि दो गैप्स थे, स्लिट कहते हैं वो गैप्स को। तो ये जो बेटा दो गैप्स थे, कौन कौन सा वाला, S1 और S2 के दरमियान ये जो दो गैप्स थे, आप कह लें इनके दरमियान जो डिस्टेंस है D, वो डिस्टेंस D अगर हम बेटा स्मॉल करेंगे तो फ्रिंज पोजीशन बढ़ेगी, और अगर वो D लार्ज करेंगे तो फ्रिंज पोजीशन, फ्रिंज विथ जो है वो कम होगी। तो ये दोनों के दरमियान इन्वर्स रिलेशन मौजूद है। तो चले बेटा हम नेक्स्ट देखते हैं, मूविंग स्लिट्स क्लोजर टुगेदर स्प्रेड आउट द फ्रिंज पैटर्न। अगर बेटा हम इसको क्लोज करेंगे, D कम होगा तो फ्रिंज पैटर्न इंक्रीज हो जाएगा, और अगर हम बेटा इसे दूर करेंगे तो D इंक्रीज होगा और डेल्टा लैम्डा डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर समरी शो की गई है टेबल की शक्ल में। यहाँ पर हम कह लें सेंट्रल मैक्सिमम पॉइंट, उसके लिए आप कह लें कि इक्वेशन जो वैल्यू है वो थीटा 0 डिग्री है, पाथ डिफरेंस कितना है डेल्टा आर 0, और फेज डिफरेंस कितना है 0 डिग्री। तो यहाँ पर बेटा नेक्स्ट देखते हैं ब्राइट फ्रिंज, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। इक्वेशन क्या आ जाएगी, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, पाथ डिफरेंस ब्राइट फ्रिंज के लिए एम लैम्डा। और अगर बेटा हम इसमें फेज डिफरेंस देखते हैं तो फर्स्ट आ जाएगा 0, उसके बाद 2 पाई, 4 पाई, आगे फर्दर बेटा 6 पाई, 8 पाई एंड सो ऑन। तो ये बेटा हम कह सकते हैं कि क्रस्ट क्रस्ट के साथ, ट्रफ ट्रफ के साथ। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा डार्क फ्रिंज, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो फिर क्या आएगा, यहाँ पर बेटा जो पाथ डिफरेंस होगा, जो इक्वेशन होगी डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम प्लस हाफ ऑफ लैम्डा, और यही जो डी साइन थीटा जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा आर, वो किसके बराबर होगा, एम प्लस यानी कि हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, और पाथ डिफरेंस पाई, 3 पाई, 5 पाई। इस केस में बेटा आप कह सकते हैं 90 डिग्री, फिर आगे 270 डिग्री एंड सो ऑन, आगे आपने मूव करते जाना है। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं यहाँ पर जो फ्रिंज पोजीशन स्पेसिंग है या फ्रिंज विथ, जिसे हम डेल्टा वाई के साथ डिनोट करते हैं, वो एल लैम्डा ओवर डी, और ये कांस्टेंट होगी, ये चेंज नहीं होगी। बेटा जो फ्रिंज स्पेस है वो कांस्टेंट रहती है अगर आप बेटा डी को, लैम्डा को, एल को कांस्टेंट रखे। ये बेटा डिपेंड नहीं करती पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस के ऊपर। ये फ्रिंज स्पेसिंग, फ्रिंज की जो विड्थ है वो एक जैसी रहती है, यानी कि एक फ्रिंज से दूसरी फ्रिंज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है। कंक्लूजन देखते हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड्स प्रूफ ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट बाय डिमॉन्स्ट्रेटिंग इंटरफेरेंस पैटर्न। तो ये बेटा प्रूफ फ्राम करता है डिमॉन्स्ट्रेटिंग इंटरफेरेंस पैटर्न के जरिए वेव नेचर ऑफ लाइट को। तो यहाँ पर देखते हैं व्हेन कोहेरेंट वेव्स फ्रॉम टू नैरो स्लिट्स ओवरलैप, यानी कि उनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो ब्राइट फ्रिंज बनती है जहाँ पर पाथ डिफरेंस एम लैम्डा हो, और जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है डार्क फ्रिंज बनती है, और वहाँ पर पाथ डिफरेंस हाफ ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होता है। और जबकि फ्रिंज स्पेसिंग जो कि आप कह लें डेल्टा वाई इज इक्वल टू एल लैम्डा ओवर डी, वो क्वांटिटेटिवली आप कह लें कि लिंक करता है वेव प्रॉपर्टी को विद मेजरेबल ज्योमेट्रिक पैटर्न, जो कि कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। नेक्स्ट बेटा ये आ जाएंगे बोर्ड और एंटी टेस्ट MCQs। हु परफॉर्म द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन 1801 टू प्रूव वेव नेचर ऑफ लाइट, थॉमस यंग। नेक्स्ट बेटा आ जाएगा यहाँ पर
टू लाइट सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ देयर फेज डिफरेंस। अगर बेटा आप कह लें कि फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो तो वो कोहेरेंट सोर्सेज कहलाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? फेज डिफरेंस रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। नेक्स्ट आ जाएगा इन YDSE मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द पाथ डिफरेंस फॉर फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए बेटा λ/2, उसके बाद अगली डार्क फ्रिंज के लिए 3 λ/2, उससे आगे 5 λ/2, 7 λ/2, यानी कि बेटा ये ऑड मल्टीपल्स होते हैं हाफ इंटीग्रल के लैम्डा के। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा द रिलेशन बिटवीन फ्रिंज स्पेसिंग Δy एंड वेवलेंथ लैम्डा इज। हम कहेंगे जो Δy है वो वेवलेंथ लैम्डा के साथ बेटा डायरेक्ट रिलेशन रखता है। अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रिंज स्पेसिंग भी ज़्यादा होगी, वो लार्ज और बैंड विथ बनाएंगे। और अगर बेटा वेवलेंथ कम हुई तो हम कहेंगे फ्रिंज स्पेसिंग भी कम होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप दो कलर की वेवलेंथ ले लें, एक ब्लू ले लें एक रेड ले लें। रेड सेम सेटअप के ऊपर जो रेड की फ्रिंज स्पेसिंग है वो ज़्यादा होगी और जबकि ब्लू की बात की जाए तो वो कम होगी। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं if the slit separation D is decreased while keeping screen distance L constant the fringe width with delta lambda will be। तो बेटा अगर हम D को डिक्रीज कर दें तो क्या होगा? डेल्टा लैम्डा इंक्रीज होगा क्योंकि दोनों का इन्वर्स रिलेशन है। तो इन्वर्स रिलेशन की वजह से हम कहेंगे जब बेटा D डिक्रीज होगा तो डेल्टा Y जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा इसमें if the entire apparatus of young double slit experiment is immersed in water where wavelength lambda decreases। हम जानते हैं पानी के अंदर बेटा स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस होती है, वेवलेंथ भी रिड्यूस होती है। द फ्रिंज विथ डेल्टा लैम्डा विल बी। तो डेल्टा लैम्डा किसके बराबर होगा? हम जानते हैं दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर बेटा वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो डेल्टा लैम्डा फ्रिंज स्पेसिंग भी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ यहाँ पर देखें इफ़ D इज इक्वल टू 0.2 मिलीमीटर, जो आप कह लें कि फ्रिंज के दरमियान दो स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस है वो 0.2 मिलीमीटर है, जबकि लेंथ जो स्क्रीन और स्लिट के दरमियान है वो 1 मीटर है और लैम्डा आप कह लें 600 नैनोमीटर। ये वेवलेंथ है बेसिकली रेड लाइट की। व्हाट इज़ द फ्रिंज स्पेसिंग डेल्टा वाई? फ्रिंज स्पेसिंग कितनी होगी? हम जानते हैं बेटा फार्मूला डेल्टा वाई इज इक्वल टू एल लैम्डा ओवर डी। यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। एल की वैल्यू 1 मीटर, लैम्डा की वैल्यू 600 नैनोमीटर और डी की वैल्यू अगर मीटर में देखें तो 0.2 10⁻³ मीटर। इनको बेटा सिंप्लीफाई करें तो 3 × 10⁻³ या 3 मिलीमीटर के बराबर आ जाएगी, यानी कि जो फ्रिंज विथ होगी वो 3 मिलीमीटर के बराबर होगी। नेक्स्ट बेटा लास्ट MCQ है। फॉर द थर्ड ब्राइट फ्रिंज M इज इक्वल टू 3 द टोटल पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव्स फ्रॉम S1 एंड S2 इज। अगर बेटा हम इसमें देखें पाथ डिफरेंस ब्राइट फ्रिंज के लिए तो बेटा ब्राइट के लिए सिंपली m लैम्डा होता है। तो आपने m की जगह क्या पुट करना है? 3। तो कितना आ जाएगा? 3 लैम्डा। अगर बेटा डार्क होता तो आप m + ½ लैम्डा पुट करते और उसकी वैल्यू डिफरेंट आती। इसको बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।